हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय महाकाल। 2024 पितृपक्ष श्राद्ध 2024 में कब से कब तक होंगे श्राद्ध पक्ष। 16 दिन की अवधि है जिसमें हिंदू अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इस समयावधि के दौरान जो गणेश चतुर्थी के बाद पहली पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त होता है, जातकों को न केवल उनके प्रत्यक्ष जैविक अंश से उन लोगों को सम्मानित करने की अनुमति देता है, बल्कि जिन्होंने उनके आध्यात्मिक, नैतिक और उनके बौद्धिक विकास में हमारे भागीदारी की है, उनको धन्यवाद देने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को उनको सम्मान देना चाहिए। क्या है पितृपक्ष का इतिहास? पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान योद्धा राजा कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग को चली गई, तो उन्होंने भोजन के बजाय गहने और सोने का भोजन दिया गया। यह भोज महसूस करते हुए कि वह इन वस्तुओं पर खुद को बनाए नहीं रख सकता है, उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र को संबोधित किया और उनसे पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान इंद्र ने तब उन्हें बताया था क्योंकि उन्होंने इन वस्तुओं को अपने पूरे जीवन काल में दान के रूप में नहीं दिया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। जिस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों से अवगत नहीं था। इस तर्क पर सुनकर इंद्र 15 दिन की अवधि के लिए कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सहमत हुए, ताकि वह अपने पूर्वजों की स्मृति में भोजन बना सके और दान कर सके। समय की अवधि जिसे अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष 2024 परंपरा, समारोह और महत्व। इस दौरान श्राद्ध का अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान की यह विशिष्टता है कि व्यक्ति के एक दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 3 घटकों को जोड़ती है। पहला हिस्सा पिंडदान है। पूर्वजों को पिंडा का प्रसाद पिंडा चावल की गेंदें हैं, जो आमतौर पर बकरी के दूध, घी, चीनी, चावल, शहद और कभी कभी जौ से बनती है। समारोह का दूसरा भाग तर्पण, कुशा, घास, जौ, आटा और काले तिल के साथ मिश्रित जल चढ़ावा है। समारोह का अंतिम हिस्सा ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। यह ब्राह्मण पुजारियों को भोजन दे रहा है, साथ ही इस समय के दौरान पवित्र शास्त्र से पढ़ना शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान करने से बचना चाहिए। प्रतिभागियों को नए प्रयासों में संलग्न होने से बचने के लिए कहा जाता है। मांसाहार खाद्य पदार्थ खाना, सेविंग या बाल काटने, प्याज लहसुन खाना या जंक फूड खाना निषेध है। किस दिन करें पूजा पूर्वजों की श्राद्ध? वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में किसी दिन पूर्वजों का श्राद्ध करें। इसके लिए शास्त्र सम्मत विचार यह है कि जिस पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो, तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि उनका देहांत का समय तिथि ज्ञात ना हो तो अश्विनी अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी इसलिए कहा जाता है। समय से पहले, यानी जिन परिजनों की किसी दुर्घटना अथवा सुसाइड करने से अकाल मृत्यु हुई हो, तो उनका श्राद्ध चतुर्थी तिथि को किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 2024 में कब से कब तक होंगे श्राद्ध पक्ष? पूर्णिमा श्राद्ध 18 सितंबर 2024 से शुरू होगा। सर्वपितृ अमावस्या यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को इसकी समाप्ति होगी। पितृपक्ष 2024 में करें पितरों का श्राद्ध, मिलेगा पुण्य। पितृपक्ष 2024 में एक बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है और पूर्वजों के नाम श्राद्ध करता है, तो उसके बड़े से बड़े दुख और कलेश दूर होने लगते हैं। पितरों को आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वह व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को भोजन कराने से यदि मित्र प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी तरीके की ग्रह दोष संबंधी मुसीबतें टल जाती हैं। इसलिए जातक को इन दिनों में विशेष सावधानियों के साथ अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।